बीएम पब्लिक विद्यालय के पूरे परिवार को आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही यहाँ पर मौजूद सभी हमारे भाई और बहनों को भी स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। मैं आज आप सब लोगों के बीच अपनी कुछ बात को रखूंगा। हमारा देश कैसे आजाद हुआ ये सभी कोई जानते हैं। हर 15 अगस्त को हम लोग इसी तरह से इकट्ठे होते हैं और इस दिन अपने स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं। हमें जो ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है इसके बारे में हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं और ये अनेकों वर्ष मनाते जाते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि जो ये स्वतंत्रता हम लोगों को मिली है ये शहीदों के खून से सींचा हुआ स्वतंत्रता है, उनके बलिदानों से सींचा हुआ ये स्वतंत्रता है। कई माता कई बहन अपने भाई को, अपने पति को, अपने बच्चे को और जरूरत पड़ने पर खुद को भी इस देश के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने से पीछे नहीं हटा, जिसके वजह आज हम लोग इस तरह से इस आजाद भारत में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और आज आजादी का 75वां साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें देख करके लगता है कि यही हमारे आने वाले भविष्य हैं। इन्हीं में से कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्हीं में से कोई बैठे हुए जो हैं वो आपके महेंद्र सिंह धोनी है, इन्हीं में से कोई पीटी उषा है, इन्हीं में से कोई पीयूष चावला है, कल्पना चावला है। मतलब कई जो हमारे देश के आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो अपने देश में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, खेल जगत में देखें जो अपना परचम लहराए हुए हैं, देश को गोल्ड मेडल दिला रहे हैं, जिनसे देश का मान सम्मान है, वो यहाँ जो बैठे हुए बच्चे हैं इन्हीं में से कोई एक है। तो आज हम लोगों को ध्यान देना होगा कि अपने देश को कैसे आगे लेके जाएं, अपने देश के लिए हम लोग क्या करें। तो लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सबसे प्रिय बच्चों के लिए उसकी माँ होती है। जब वो जन्म लेता है तो उसको पता होता है कि मेरी माँ जो है वो हमारे लिए सर्वे सर्वा है। थोड़ा जब उसको अनुभव प्राप्त होता है तो अपने पिता को, अपने परिवार को जानता है और वो माँ ही होती है जो बच्चे की सर्वप्रथम गुरु होती है। सभी माताओं जो यहाँ बैठी है उनसे अनुरोध है कि आप अपने अपने जीवन में आप जब आपके जीवन में आपके बच्चे जब आप मिलती हैं तो उसको जब उनको आप सींचती हैं, उनको आप क्या कैसे पापा बोलना है, माँ बोलना है, कौन दादा है, आपको ये भी बताना होगा कि कौन महाराणा प्रताप है, कौन शिवाजी है, कौन चंद्रशेखर आजाद है। कहते हैं कि अभिमन्यु जब पेट में था तभी उसकी माँ ने जो चर्चा करती थी उससे ही उसको पता चल गया था किस तरह से युद्ध में विजय प्राप्त करनी। ठीक उसी प्रकार यदि आप अभी से ही अपने बच्चों को बतलाइएगा कि स्वतंत्रता सेनानियों का हमारे देश के प्रति क्या बलिदान रहा है, वो बच्चा टाइगर श्रॉफ के बारे में बात नहीं करेगा, वो बच्चा
सलमान खान के बारे में बात नहीं करेगा, वो बच्चा APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करेगा। वो बच्चा चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करेगा। वो जब घर से निकलेगा तो बोलेगा कि आज महाराणा प्रताप बोला हमको ड्रेस पहना, महाराणा प्रताप का ड्रेस चाहिए, ना कि शक्तिमान का ड्रेस चाहिए, ना ही हमको किसी तरह का स्पाइडरमैन का ड्रेस चाहिए, क्योंकि उसके असल हीरो महाराणा प्रताप शिवाजी थे। ये बताना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये भी बताना है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन एक राष्ट्र से बड़े कोई तुम्हारे लिए नहीं है। बेटा या बेटी, अगर जरूरत पड़े बलिदान देने का तो माँ को और पिता को याद मत करना, इस राष्ट्र को देख लेना, इस तिरंगा को देख लेना, इस आजाद भारत को देख लेना और उन स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानी को तुम याद कर लेना और तुम भी हंसते हंसते बलिदान हो जाना। और यकीन मानना बेटा, जब तुम शहीद होगे तो तुम्हारी ये माँ, तुम्हारा ये परिवार बहुत ही फक्र महसूस करेगा, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेगा कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो कि देश के लिए शहीद हो गया। और सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में बच्चों के साथ जो होती है, युवा पीढ़ी के साथ जो होती है, जो कि गलत संगत के वजह से वो नशा की चपेट में आ जाते हैं। तो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आज जिस तरह का व्यस्त जीवन हम लोगों का है, हम पैसे कमाने में बिजी हैं, हम अपने घर मकान बनाने में बिजी हैं, लेकिन आज जो पहले का माहौल होता था कि बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ समय देते थे, माता पिता समय देते थे, वो समय बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से वो गलत संगत में जा करके धूम्रपान करते हैं, नशा की चपेट में आ जाते हैं और उनका जो भविष्य है, जो कि कुछ और होना चाहिए था, वो कुछ और हो जाता है। तो इसमें जितने भी गार्जियन है, उनका ये दायित्व तो बनता है कि बच्चों को कम से कम रोज 1 घंटा अपना दें, शहीदों के बारे में बताएं, अच्छी बातें बताएं, आज के दिन में जो हो रहा है उसके बारे में बताएं। और तंबाकू सेवन से, धूम्रपान करने से, नशा को अपने में लेने से क्या क्या हानि होती है उसको ये बतलाना है। उसको ये बतलाना है कि बच्चों, यदि तुमने कभी धूम्रपान नहीं किया, तुमने मदिरा पान नहीं किया, तो कल के डेट में जब तुम बड़े होगे तुमसे कोई पूछेगा क्या कुछ आप लेते हैं, तो कोई बताएगा कि नहीं मैं कुछ नहीं खाता पीता हूँ, तो उस समय आपको महसूस होगा कि आप सबसे अलग हैं, सबसे बेहतरीन हैं। ये भी एक राष्ट्र सेवा हो सकता है यदि आप इस तरह अपने बच्चों को समझाएं। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों का समस्या बाल काल में ये होता है, जब अपने विद्यालय में पढ़ते हैं तो इनको प्रॉब्लम ये हो जाता है, कोई शिक्षक इन्हें डांट देते हैं। बच्चों इधर देखो, आप जब पढ़ाई करते हैं तो शिक्षक जब आपको डांट देते हैं, फटकार लगा देते हैं, आपकी कंप्लेन आपके माता पिता को कर देते हैं, तो बच्चा बहुत ही क्रोधित हो जाता है अपने शिक्षक को लेकर के। यहाँ तक ये भी निर्णय ले लेता है कि स्कूल में पढ़ेंगे ही नहीं। ये शिक्षक महोदय को बहुत परेशान करते हैं और खामखा हम ही को ज्यादा डांटते हैं। तो याद रखिए, उनका डांट और उनका फटकार को अगर आप एक आशीर्वाद के रूप में ले लीजिएगा, तो आने वाला जो भविष्य है वो आपको एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर और एक इस राष्ट्र का एक अच्छा व्यक्ति आपको बनाएगा। इसलिए शिक्षक कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपका हानि हो किसी तरह से। वो आपको समझाते हैं, वो आपको अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या कुछ आप होमवर्क नहीं करते हैं तो उसके लिए डांट फटकार वो आपके लिए लगाते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई करने के क्रम में ये देखते हैं कि आज छोड़ो ना, कल पढ़ेंगे, फिर कल होता है, बोलते हैं आज ये वाला नहीं करेंगे, कल फिर कर लेंगे ना, अपना समय को इस तरह से टाल देते हैं कि आज नहीं कल। जब परीक्षा आता है तो फिर वो व्यतीत हो जाते हैं, उन पे प्रेशर आ जाता है कि अब कैसे अपने टारगेट को अचीव करें, अपने कोर्स को कैसे पूरा करें। उस समय वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं
इसलिए आप लोगों को एक अपने लाइफ का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। उसके लिए आप अपने शिक्षक से मदद ले सकते हैं कि किस प्रकार पढ़ाई करें कि आने वाले परीक्षा में मुझे वो टेंशन ना हो। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जीवन अनमोल है। यदि किसी परीक्षा में आप अच्छे अंक नहीं लाते हो तो आप ध्यान रखो कि आप और मेहनत करके और क्लास के सबसे अच्छे बच्चे बन सकते हो। आपके पास समय है, आप गलत निर्णय ना लें, आप अपने मनोबल को कम ना करें। आप हमेशा ये सोचें कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप जो कर सकते हो वो दुनिया का कोई बच्चा नहीं कर सकता है। यदि हर एक बच्चा ये सोच लिया कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, तो याद रखिए कि हमारे भारत से बेहतर कोई नहीं है, ये उसी दिन तय हो जाएगा। और भारत वर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आप कहीं भी जाइए, आपको अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे साइंटिस्ट आपको इस भारत देश के ही मिलेंगे। कोई भी आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी हो रहा है तो वहाँ आपके भारत के बच्चों का, भारत के बेटियों का योगदान है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका सांस्कृतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारे भारतवासी कहीं भी परचम लहराने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन अब हमें भी ये तय करना होगा, यदि हम अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर्स बनते हैं तो वो सेवा को अपने देश में देना है, ना कि जाके दूसरे देश में देना है। हो सकता है हमें यहाँ पे सैलरी कुछ कम मिलेगी, लेकिन हमें अपने भारत के लिए काम करना है। अंततः मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएं। मैं बोलूंगा, आप लोग साथ में सहयोग दें। सभी बच्चों से परीक्षा करूंगा, मैं बोलूंगा, आप साथ में बोलिएगा। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद। सभी को धन्यवाद।